जरूरी नहीं कि हर बार लड़कियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ही सामने आए। कभी कभी लड़कियों को खुद की रक्षा के लिए महाकाली का रूप भी धारण करना पड़ता है और आज के समाज में कभी भी किसी भी समय लड़कियों को धारण करना पड़ जाता है महाकाली का रूप। तो जितना ज़रूरी रोटियों का गोल होना होता है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का सीख होना ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक सीख के साथ मौजूद है सुरेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने अभी तक कई लड़कियों को इस सेल्फ डिफेंस का गुर सिखा चुके हैं। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम में। सर, ऐसा कहा जाता है कि कराटे का परिभाषा लोगों के लिए अलग है। जैसे कि कोई समझते हैं कि कराटे मतलब किसी को मारना, बट एक्चुअली में अगर इसको डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है खुद की रक्षा करना। तो आपका क्या है, इस दोनों में क्या मतभेद आप करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कराटे या मार्शल आर्ट लाइफ ऑफ वे है, जीवन जीने की कला है। ये आपके अंदर सकारात्मक शक्ति भरता है, ठीक है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और जहाँ तक सेल्फ डिफेंस की बात है, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि दो चार लोग हमको घेर लिए, अपने टेक्निक्स को मार दिए। जब तक आप फुल प्रोटेक्शन नहीं होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक, ये चार तरीके से आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आपका सेल्फ डिफेंस पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो ये चारों तरीकों को आप कैसे परिभाषित करते हैं? बिल्कुल, जब आप मार्शल आर्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो शारीरिक रूप से पहले आप स्वस्थ होते हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसके बाद आपको लाइफ ऑफ बेस सिखाया जाता है कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे जीना है। और ये स्पोर्ट मार्शल आर्ट फुल वेल डिसिप्लिन का ये संस्कार कह लीजिए, इससे पूर्णता से परिपूर्ण है ये। क्योंकि ये मार्शल आर्ट हम भारतीयों का है, बाद में जाकर भले ही चाइना जापान जाकर विकसित किया, लेकिन मार्शल आर्ट बिल्कुल प्योर भारतीय कला है, जो हजारों वर्ष ऋषि मुनियों के द्वारा आज तक देता है, शुरू से देता आ गया है। तो कहीं ना कहीं से इसमें संस्कार ऑलरेडी मौजूद है, सिखाता है कैसे हम अपने मास्टर का बात माने, गुरु को सम्मानित करें, परिवार के लोगों को बात माने। एक संस्कार देता है मार्शल आर्ट, क्योंकि हर कला ईश्वर का देन है। जब सही वे से करते हैं ना इसको, तो बेटर से बेटर रिजल्ट आपको मिलता है हर तरीके से। मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके बारे में जब बोला गया कि गार्जियन लेके आए, सर देखिए दिन भर लफागिरी करते रहता है, ये करता है, वो करता है, लड़कियों को छेड़ता है। नो डाउट कराटे किया, मार्शल आर्ट किया, सही वे मिला उसको, एक उद्देश्य मिला कि हम जो कर रहे थे वो गलत है, लाइफ ऑफ जीने का तरीका गलत था। खुद के अंदर उन्होंने निखार लाया, और कभी कंट्री के लिए मेडल निकाल रहे थे, कभी स्टेट के लिए मेडल, ऐसा पूरे हर जगह होता है। जितने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हैं उनके पास जाइएगा तो सब यही बोलेंगे आपको कि नहीं, लाइफ ऑफ वे है मार्शल आर्ट, जीवन जीने की कला है, आपको हर तरीके से सिखाता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि मारना, कराटे मतलब मारना, और ऐसे अगर देखा जाए तो परिभाषित उसको किसी और क्षेत्र में किया, तो वो आप उस दोनों को कैसे आप? मारना नहीं, खुद को बचाते हुए, अपना डिफेंस करते हुए अगले को इस तरीके से इस मूवमेंट पे ला देना कि वो चारों तरफ से धराशायित हो जाए। ये सेल्फ डिफेंस की कला, मारने की कला नहीं, बचने की कला है। सेकंड, पहले बचाव जरूरी, पहले सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा के साथ डिफेंस करना। और मार्शल आर्ट यही सिखाता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कहता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि यदि हम रोड पे जा रहे हैं, कोई बंदा आके हमको बोला कि आप उधर मत जाओ, उधर छीन छोड़ी हो रहा है, तो दो उपाय होता है। एक तो आप शेर बन जाओ कि हम तो कराटे सीखे हुए हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे सबको। ये मूर्खतापूर्ण सोच है। उससे बेटर है कि हम रास्ता बदल दिए, क्योंकि वो भी एक प्रेजेंट ऑफ माइंड यही कहता है कि फालतू में जाके झगड़ा क्यों करें, रास्ता बदल लेते हैं, डिफेंस हो जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ, वैसा चुकना है तो चलिए, आपका सब चीज़ आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो टेक्निक जानना अलग चीज़ होता है, और टेक्निक को अपने अंदर उतार लेना अलग चीज़ होता है, वो प्रैक्टिस से संभव होता है, ठीक है। तो हर हाल में ये सेल्फ डिफेंस की कला है, मारना डजंट मैटर होता है, ठीक है। इसमें मारना सेकेंडरी होता है, पहले खुद को बचाना प्राइमरी हो जाता है। बिल्कुल। सर, आप इस फील्ड में कब से आए हैं? 94-95 से इसको हम शुरू किए थे। और सीखना शुरू या सिखाना? उस समय सीखना शुरू किए थे, उससे बहुत छोटे थे, लेकिन 1998-99 में आते आते प्रशिक्षक के रूप में हम आ गए, और तब से लेकर अभी तक ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक ना जाने कितने बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं, याद नहीं है, 22 साल का करियर हो चुका है सिखाते हुए। तो लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र रहा है। तो सर ऐसा कहा जाता है कि जैसे कराटे सीख रहे हैं तो बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि लड़कियां सोचती हैं कि हम कराटे जा रहे हैं, सीख तो लेते हैं, लेकिन फिर उसको यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेंटलिटी वो नहीं चेंज कर पाती। तो इसके लिए आपका क्या कहना होता है? नहीं, ऐसा नहीं, मेंटलिटी बिल्कुल चेंज होता है, मेंटलिटी बिल्कुल चेंज होता है। बहुत सारी बच्चियां आई मेरे पास जो कराटे सीखने के पहले उनका लाइफ कुछ और था, सीखने के बाद उनका बहुत ही बेटर लाइफ बन गया है। ऐसा बहुत सी बच्चियां हैं। तो ये सेल्फ डिफेंस के साथ साथ खुद को अंदर से स्ट्रांग भी करता है, बिल्कुल। मेंटलिटी को भी चेंज करता बिल्कुल है। बिल्कुल चेंज करेगा, बिल्कुल 100%। यदि आप इस कला को बिल्कुल समर्पित होकर करते हैं तो बिल्कुल 100% है कि आपको सकारात्मक शक्ति से पूरा एनर्जी भर देगा, आपके अंदर सकारात्मक शक्ति भर देगा और इतना आत्मविश्वास भर देगा कि आप न भयहीन हो जाते हो। कभी आप ये नहीं कहोगे कि हमसे नहीं हो सकता है। आप हार्ड से हार्ड वर्क भी के लिए बोलते हो, नहीं हम करके रहेंगे, ये मेरे से पॉसिबल है। जब अगला कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल होता है। सिर्फ किक पंच की बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ में भी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको इतना सकारात्मक कर देता है मार्शल आर्ट कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, कभी भी निराशा आपको घेरेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहोगे कि करना है तो करना है। तो जैसे आपने बताया कि ऐसे भी पेरेंट्स आए और आप अपने बच्चों के साथ जो लड़कियों को छेड़ते थे या लफुआगिरी करते थे, जैसा आपने बताया, तो ऐसे कोई बच्चे हो जो अभी आप पहले ऐसे थे लफुआगिरी या फिर छेड़ते थे लड़कियों को और आज कहीं और पे अच्छे जगह पे वेल सेटल्ड है? कोई जॉब, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो अपने अपने जगह पे सब एक अच्छा जीवन जी रहा है। लाइफ ऑफ वे को समझा कि नहीं, हम जो जीवन जी रहे थे वो कितना गलत जीवन जी रहे थे। मार्शल आर्ट किया, उसको खुद महसूस हुआ कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। जब इंसान को अपनी कमी पता चलता है, जब उनकी गलती को तो खुद सुधार लेता है। सर ये नानचक क्या होता है? नानचक मार्शल आर्ट का ही एक वेपन है, जस्ट लाइक कैमरे के साइड आप दिखाएं। ये देखना, ये वेपन है, ये एक मार्शल आर्ट का एक खतरनाक वेपन है जो आपको मान लीजिए 10-20 का भीड़ है, तो यदि आपको इसका वेपन आता है चलाने तो आप 10-20 से अकेले समझ लोगे। इसका एक बार अगले के लिए एक बार काफ़ी है। तो क्या आप हमको ये चीज़ दिखा सकते हैं कैसे आप यूज़ करते यहाँ हैं? पे तो ऑफिस में अच्छा खैर एक सिंपल बता रहे हैं कि सपोज अपोनेंट सामने खड़ा है, ये नानचक मेरा हाथ में है, तो यहाँ से हम मार भी सकते हैं, सॉरी ये हिट कर सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ से जो जाता है तो ये सीधा ये ब्रेन पे जाके लगता है, तो इसको नानचक कहते हैं। नानचक बोलते हैं। पहले था कि इसका एसोसिएशन नहीं था कोई भी, अब वर्ल्ड लेवल का एसोसिएशन बन गया है। पहले बच्चे सीखते थे तो केवल उनके पास तक ही रहता था, तो कहीं डेमो नहीं कर पाते थे, करते भी तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सभा है वहाँ कर दिए, थोड़ा ताली बजिए, चलिए बात खत्म हो गया। लेकिन अब इसका स्पोर्ट बिल्कुल स्पोर्ट में आ गया है, उनको इनके द्वारा अब अपना अचीवमेंट करने का मौका मिलेगा। ये नानचक कहाँ का है? जैसे ये सब मार्शल आर्ट का वेपन है, सब सारे हाँ मार्शल आर्ट का वेपन है सब। सर ऐसा कहा गया है, ऐसा हो गया एक्चुअली कि अब स्कूल्स में या कहीं भी हर जगह छोटी बच्चियों से लेके बड़ी 12th तक की सबको अब कराटे सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है। तो इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल, सिर्फ 12th तक नहीं, हम तो ये बोलेंगे जब बच्ची या बच्चा जो भी एक समझदारी के एज में आ जाता है, 4 साल 5 साल की, उसी समय से इसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ ऑफ वे है। ये आपको शारीरिक रूप से, पहला जो शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है। जब शरीर स्वस्थ रहे तो मन भी स्वस्थ रहे, जब दोनों स्वस्थ होगा तो आप किसी भी काम को आप बेटर ढंग से कर पाते हो, ठीक है। तो ये जरूरी अंग है। आप यदि हजारों वर्ष कुछ साल, 1000 साल पहले जाइएगा तो हमारे जो गुरुकुल हुआ करते हैं भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता में, तो गुरुकुल में हर चीज सिखाया जाता था। डिफेंस करना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो जो भी हो, हर चीज सिखाया जाता है। कैसे जीवन को जीना है, अपना सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धर्म की रक्षा होती है वो कैसे कर सकते हैं, हर चीज सिखाया जाता था। सर समाज में कराटे को लेके पहले जैसे जिस समय में आपने सीखा, जैसा 1998 से आपने सिखाना स्टार्ट किया, 94 से आप सीख रहे थे, तो उस टाइम बिहार में कराटे को लेकर इवन इंडिया में भी उतना ज़्यादा चलन नहीं था। और उस टाइम बिहार में आप सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद इस चीज़ को आगे लेके जा रहे थे, तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हर तरह का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो। परिवार में एक ही चीज़, या समाज के लोग कि यार एक सीख के क्या करोगे, गुंडा बनोगे, मतलब कला को समझ नहीं पा रहे हैं, बस किक पंच को देख रहे हैं कि मारता है। तो ये वैसे लोग हैं जो जिनको ये ज्ञान नहीं, अभी भी ऐसा होता है
कि जो अज्ञान है, इनके इसके बारे में जानता नहीं, वो अभी भी ये बात बोलता है कि सीख के क्या करोगे, जबकि ये वही बात बोलता है जो सीखे हुए नहीं है। जो सीखे हुए रहेगा वो कभी नहीं बोले, वो कहते नहीं बेटर चीज कर रहे हो, ठीक है। तो एक कहावत है, अधिक कड़ी छलकत जाए। हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि जिस चीज के बारे में हमको ज्ञान नहीं है उस चीज के बारे में अपना ज्ञान देने लगते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के, और उसको लोग फॉलो भी कर लेते हैं। तो आप उनका मत सुनो कि जो बोल रहे हैं कि सीख के क्या करोगे, आप उनसे बात करो जो सीखे हुए हैं, तो वो बताएंगे कि सीखने से क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अक्षय सर का ले लीजिए, जो हमारे फिल्म स्टार हैं, आज मार्शल आर्ट के बलबूते ही ना सब चीज बने हैं। जैकी चैन है, ब्रूस ली है, तो क्या है ये सब इतिहास रचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से मार्शल आर्ट का देन तभी तो है। उनको भी छोड़ दीजिए, मध्य युग में चले जाते हैं बौद्ध धर्म के पास। आज यदि बौद्ध धर्म नहीं होते तो चाइना में मार्शल आर्ट होता ही नहीं ना, वो बौद्ध धर्म का अपना हो सकता है जंगली टाइप का आज जीता रहता। तो आज वो मार्शल आर्ट का देन ही ना था, जो आज चाइना पूरे विश्व में आज नंबर 1 पे कहलाता है। शाओलिन टेम्पल खोले हुए है, हजारों साल चल रहा है उसका, तो मार्शल आर्ट का ही देन है। यदि आप कुछ और पीछे जाते हैं, महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज थे, मार्शल आर्ट के निपुण क्या था। तो जब आप स्टडी कीजिएगा मार्शल आर्ट के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या। अज्ञानी लोग तो बोलेंगे ही कि मत सीखो, अज्ञानी लोग बोले सीख के क्या हुआ करते रहोगे, किक पंच हम गोली मार देंगे। अरे बेवकूफ़ी वाला बात बोलते हो यार। जैसा कि आजकल होता है कि पीछे से वार ज्यादा किया जाता है, सामने से ना आकर पीछे से लोग आते हैं चाकू रखकर, या फिर बाल खींचते हैं, या लड़कियों को छूते हैं गलत तरीके से। तो उस टाइम आप कैसे सिखाते हैं लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को? बिल्कुल, बहुत सारे एक ही चीज़ का बहुत सारा टेक्निक होता है। डिपेंड करता है कि आप हर तरह का प्रैक्टिस करो, और जो आपको उसका टेक्निक का सबसे बेटर आपको लगता है उसको आप बिल्कुल जमकर प्रैक्टिस करो, उसको आप बेटर बनाओ उस टेक्निक को, ताकि वो आपको सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो छोटा छोटा डेमो दिखाते हैं, जैसे सिंपल कंधे पे हाथ रख लिया या बाल पकड़ लेता है, तो कैसे अपना डिफरेंस करते हैं, जरूर दिखाइए। ठीक है ना। तो अचानक से पीछे से ये और कपड़ा पकड़ लेता है ना, कंधे पे हाथ रख लेता है। तो एक छोटा सा डेमो दिखा रहे हैं इसका, ठीक है। मिथलेश पकड़िए, सपोज ये पकड़ लिए, ठीक है। पकड़ते के साथ यहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ से इजली यहाँ पंच मार सकते हैं फेस पे, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट हम लोग सिखाते हैं। इसके अलावा एक ही चीज का डिफरेंट टेक्निक होता है, ठीक है। सपोज एक इसका सेकंड टेक्निक दिखा देते हैं, पकड़िए फिर से, ठीक है। अब यहाँ से घूमे, ये सिर्फ पकड़े, ठीक है, वापस यहाँ पंच मार सकते हैं इसको, ओके, थैंक यू, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट बच्चों को, लड़कियों को, सबको सिखाया जाता है, ठीक है। और सपोज ये मूवमेंट हुआ तो बेटा इधर मिसाल इधर, तो मुँह आप देखें, ठीक है। इसको करके दिखाना है आपको। सर ठीक है, सपोज ये आ गया, ठीक है। दोनों हाथ से कलाई को पकड़िए, आगे की ओर खींचिए, पैर सिर्फ लीजिए, टर्न करो इस पैर से, खींचो, गिराओ, पकड़ के नीचे पकड़ गिरा, फिर से हाथ पर घुमा देना, पैर मार, चाकू खींच लेना। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कर दीजिए, हम लोग ले लेंगे। बी कंफर्टेबल। पैर ये आता है ना, पैर पे ये किक मार के बैठा, कोई बात नहीं, चाकू में सीधा पंच मारिए, देन स्लाइड, बच के भागना है बस। ठीक है, देखो अब इसका बेसिक क्या है, गर्दन पर रखिए, ये जो गैपिंग देख रहे हैं, इस गैपिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा और साइड में आगे गई, देख ये चाकू भिड़ा हुआ है,
ये गैपिंग है, तो इस गैपिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नेक को बचाएंगे ये, ठीक है, ये नेक बचा। अब यहां से इसको घुमा देंगे, देख रहे हैं, क्लियर। अब चाहे तो यहाँ इसको पैर मार कर बैठा भी सकते हैं, यहाँ पे इसको बैठा सकते हैं, चाकू आपके हाथ में आ जाएगा, इसको मार भी सकते हैं। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सर, जिन्होंने बिहार स्टेट से में कई लड़कियों को अभी तक ट्रेनिंग देकर कराटे में महारत हासिल करवा चुके हैं और साथ ही साथ आज भी लड़कियों को या समाज को प्रेरित कर रहे हैं कराटे में आगे बढ़ने के लिए। और तो एक चीज बोलेंगे कि ये भी एक संजोग है कि 22 साल से यह शूट चल रहा है। जब 22 साल यदि हम बैग जाते इस लोकेशन में, तो इक्का दुक्का मकान हुआ करता था। उस दौरान लड़की आती थी सीखने के लिए, और किसी को ईश्वर का देन है कि आज तक जितनी बच्चियां कराटे सीखी, आज तक किसी बच्ची के साथ छेड़खानी नहीं हुआ है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा देन है, या बोलिए कि उसके अंदर वो आभा आ जाता है कि लोग उसको देख के दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है किसी के लिए भी। और ये सिर्फ मेरे ही पास नहीं है, आप बहुत सारे डोजों को देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट करवा, मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ बच्चियां सीखती हैं, कितनी सुरक्षित रहती हैं वहाँ पे। उसके अभी आपको एक दो बच्चियों से मुलाकात कीजिएगा, देखिएगा, बात कीजिएगा, रोड में सुनसान हो जाता, फिर भी अकेले जाते बिना किसी डर भय का। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि किसी सुनसान इलाके में बिल्कुल बिंदास चले जाते हैं। ठीक है, तो ईश्वर का बहुत बड़ा देन कृपा है कि आज तक किसी से लड़की के साथ छेड़खानी नहीं हुआ। जब से आज तक मतलब हजारों लड़कियों को हम सिखा चुके हैं, आज तक कोई ऐसी बच्ची हमको न्यूज नहीं मिला कि मेरी किसी बच्ची को कोई पर्सन छेड़ दिया हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। शायद ये देन है, मार्शल आर्ट का ही देन है कि ऐसा नौबत ही नहीं आया। क्योंकि शायद निकलती हुई क्लब से तो कुछ असमाजिक तरह के लोग होते नहीं, यार कराटे सीखने जाते, छोड़ दो, बिना मतलब पंगा हो जाएगा, मारे देगी या कुछ कर देगी, ऐसा जगह मार देगी, फिर जिंदगी का पंगा हो जाएंगे। तो ये अचीवमेंट है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से अपने मुताबिक होने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से घर घर तक ये न्यूज़ पहुंचाएं कि मार्शल आर्ट सबके लिए ज़रूरी है। खुद को निखारने के लिए आप कैरियर उसको सेकेंडरी ऑप्शन में चुनिए, पहले खुद को निखारने के लिए जुड़िए मार्शल आर्ट से। जब मार्शल आर्ट को खुद को निखारिएगा तो बहुत सा ऑप्शन मिलेगा आपको। आपके अंदर सकारात्मक शक्ति जब आ जाती है ना, तो आप बहुत सा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।